हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि पीएचपी में व्हाइल लूप क्या होता है और हम इसको कैसे यूज कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट में। सेशन स्टार्ट करते हैं। द व्हाइल लूप लूप्स थ्रू ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड द कंडीशन इज ट्रू। बेसिकली व्हाइल लूप में क्या होता है कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती है दैट टाइम तक हमारा कोड क्या होता है, एग्जीक्यूट होता रहता है। हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे। तो हम अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाते हैं। यहाँ पर हमने लास्ट फाइल 30 बनाया है, तो 31.php एक फाइल बनाएंगे। यहाँ पे PHP कोड को स्टार्ट एंड क्लोज करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने $i=1 एक वेरिएबल लिया है। फिर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि एक व्हाइल लूप चले, तो और ये कहाँ तक चलना चाहिए। मैं कहता हूँ कि $i मतलब जब तक ये लेस देन 6 हो, मतलब जब तक ये 6 से छोटा है दैट टाइम तक हमारा ये लूप चलना चाहिए। तो जैसे पहले चला $i की वैल्यू 1 हमारा 6 से छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा ये इको क्या प्रिंट करेगा $i। तो फिर दोबारा से $i में +1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कहेगा कि 2 हो जाएगा। 2 क्या है, 6 से छोटा है तो फिर चलेगा। तो ये इस तरह से 6 टाइम्स तक 5 टाइम्स तक चलेगा। देन उसके बाद ये कोड स्टॉप होगा। तो हम यहाँ पे इसका एक रिजल्ट देखते हैं कि हमें कैसा आता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे localhost देन PHP लर्निंग एंड अपने फाइल का नेम 32.php। तो ये कह रहा है कि हमने 32 नहीं 31 बनाया है फाइल अभी। तो 31.php आप देखना 1 2 3 4 5 इसने प्रिंट कर दिया। कैसे प्रिंट किया, क्योंकि ये लूप हमारा 5 टाइम्स तक एग्जीक्यूट हुआ। पहली बार 1 हमारा 6 से छोटा, फिर दोबारा यहाँ पे आया एक इंक्रीमेंट, फिर 2 हमारा 6 से छोटा। इस तरह से व्हाइल लूप में ये हमारा एग्जीक्यूट हुआ। नेक्स्ट, remember to increment $i or else the loop continue forever. The loop will does not run a specified number of times but checks after each iteration if the condition is still true. The condition does not have to be counted. It could be states of the operation for any conditions that evaluates to either true or false. तो जब तक कि ये आपकी कंडीशन ट्रू होगी दैट टाइम तक ये लूप चलेगा। हम इसमें एक ब्रेक स्टेटमेंट का भी यूज करेंगे और यहाँ पे मैं इको br लिख देता हूँ। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी $i मैंने एक वेरिएबल बनाया 1 रखा। मैं कहता हूँ कि $i ये लेस देन 6 से छोटा है तब तक ये एग्जीक्यूट हो। अगर इफ $i=3 हो तो हमारा ये लूप क्या हो, ब्रेक हो जाए। तो हम यहाँ पे रन करेंगे। यहाँ पे हम दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। अब देखना 1 2 आया और 3 पे क्या हुआ, पहली बार आया तो 1 थी वैल्यू आई की, तो 1 एग्जीक्यूट, फिर 2 हुआ 2 लेस देन 6 और ये $3 भी नहीं है। फिर ये आया 3 हुआ तो 6 से छोटा है, लेकिन ये 3 पे गया तो ब्रेक कर दिया, बिकॉज कि हमारा लूप 3 के इक्वल होने पर ब्रेक हो जाना चाहिए। तो हमने ये कंडीशन लगाई थी जिसकी वजह से ये ब्रेक हो गया। नेक्स्ट, the continue statement. With the continue statement we can stop the current iteration and continue with the next. हम current iteration को स्टॉप करके और कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कैसे ये वर्क करता है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं कंटिन्यू का। यहाँ पे भी हम एक
इको बी आर लगाएंगे। फिर मैंने यहाँ पे $i=0 लिखा, एक लूप लगाया। अगर $i<6 है तो इस केस में हमारा एक लूप चलना चाहिए और $i क्या होना चाहिए, प्लस प्लस होना चाहिए। इफ़ अगर $i=3 है, अगर हमारा ये i क्या है 3 है, दैट केस में ये क्या हो, कंटिन्यू हो जाए, तो उस केस में हमारा क्या होगा कि ये 3 वाला लाइन नहीं आएगा लेकिन 4 5 आएंगे। तो हम ये देखते हैं कि कैसे आता है। अब देखना 1 2 आया लेकिन 3 पे जंप कर गया, 4 5 6 आ गया। तो कंटिन्यू करते ही वो हमारा क्या होगा, कंडीशन को चेक करने के बाद उसको कंटिन्यू कर देगा, राइट। तो नेक्स्ट alternative syntax. The while loop syntax can also be written with end while statement like while। हम end while का भी यूज करके इस तरह से पे इसके स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक इको बी आर लिखेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, $i1 डिफाइन किया, फिर मैंने फाइल लूप लिखा। मैं चाहता हूँ कि $i<6 हो, यहाँ पे कोलन साइन का मैंने यूज़ किया। फिर मैं इसके अंदर कोड लिखूँगा कि $i प्रिंट करे, देन $i++ और देन एंड वाइल हो जाए। तो हमने यहाँ पे लूप को इस तरह से वे स्टेट सिंटैक्स का लिख के इसको क्लोज करा सकते हैं एंड वाइल को। तो देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। देखना 1 2 3 4 5। तो आप इस तरह से भी इसके सिंटैक्स को भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप 10 में हम देखेंगे, इफ़ यू वांट टू while loop count to the 100 but only by each 10, you can increase the counter by 10 instead 1 in the each। हम यहाँ पे 10 का इंक्रीमेंट कराएंगे और यहाँ पे एक लूप लिखे देखेंगे। तो हम यहाँ पे इको बी आर कराएंगे सबसे पहले। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे $i=0 मैंने लिखा। फिर कर रहा हूँ कि एक लूप चले, $i क्या हो, <100 होना चाहिए और $i+10 एवरी टाइम इसमें क्या हो, इंक्रीमेंट हो, और इको $i एंड देन बी आर। अभी आप देखना कि यहाँ पे कैसे ये वर्क करता है। तो कुछ हमने बी आर कहीं पे मिस किया है, तो हमें यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट तो आप देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले इसने क्या आया कि $i10 यहाँ पे आया, फिर $i की वैल्यू 0 थी, इसमें 10 का प्लस किया, देन यहाँ पे 10 आ गया। फिर इसी तरह दोबारा जाएगा, 10 में 10 प्लस करेगा तो 20, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। इस तरह से आप 10 की टेबल राइट कर सकते हो लूप के थ्रू, ठीक। नेक्स्ट सो आज के क्लास में इतना ही। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज द नेक्स्ट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट।